में, और अब तो मैं एडवोकेट बन गई हूँ तो एडवोकेट नीलेश सागर निडर के साथ में। और आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी देने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि आज मैंने छुट्टी की हुई है, तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ी थोड़ी अच्छी अच्छी जानकारी दी जाए, है ना। और आज मैं जानकारी देने जा रही हूँ आपको डिफेमिनेशन। व्हाट इज द डिफेमिनेशन? इसको हिंदी में बोलते हैं मानहानि। मतलब कि आपके मान की हानि, मतलब के मान सम्मान को कोई ठेस पहुंचाता है ना, या फिर उसका नुकसान करता है, आपकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसको ठेस पहुंचाता है, उसमें लगता है BNS 356 356 BNS सेक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर होता क्या है? देखिए, मानहानि का केस अब आप जब डाल सकते हैं, जब आप, मान लो मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे सपोज दैट मैं हूँ, ठीक है, मेरा नाम नीलेश सागर निडर है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, सोशल वर्क करती हूँ, है ना। और साथ साथ में भाई अपने घर का भी भरण पोषण करती हूँ, और एडवोकेट भी हूँ, जो कि अभी मैं रिसेंटली बनी हूँ एडवोकेट। तो मैं सोशल मीडिया अकाउंट भी चलाती हूँ। मान लो कि मेरी कोई तस्वीर, कोई वीडियो, कोई फोटो, ठीक है, या फिर मान लो मेरे खिलाफ किसी दूसरे व्यक्ति ने, ठीक है, उसको जैसे कि होता है कि गलत तरह से प्रचारित किया। मान लो मेरी कोई फोटो है, उसको उठा करके एडिट करके गलत तरह से डाल दी, ठीक है, क्योंकि समाज में मेरी बहुत इज्जत है और लोग मुझसे नफरत करें या फिर उसका दुरुपयोग किया, ठीक है, फोटो का, वीडियो का, उसमें एडिट करके मेरी कोई फोटो वीडियो डाल दी वो, या फिर मेरे खिलाफ कोई गलत न्यूज़ प्रचारित कर दी कि भाई नीलेश ऐसे नहीं है, चोर है, ठग है, बेईमान है, और उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है कि भाई मैंने ये चीज़ की है, ठीक है, इस तरह से, मतलब मेरी छवि को धूमिल करने के लिए कि भाई मान लो मैं किसी पार्टी को, राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करती हूँ और वो मेरी छवि खराब हो जाए, मैं कोई इलेक्शन लड़ रही हूँ तो इसलिए मेरी छवि को खराब किया जा सकता है। इस तरह की अगर कोई चीज करता है, न्यूज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कोई प्रसारित करता है और वो उस चीज में गलत पाया जाता है कि नहीं, जो भी इनके द्वारा इल्जाम लगाए गए हैं या जो भी इन्होंने कृत्य किया है फोटो के साथ में, वीडियो के साथ में, वो बिल्कुल गैर संवैधानिक है और गलत है, तब उस व्यक्ति पर मैं मानहानि का मुकदमा जो है वो लगा सकती हूँ, डाल सकती हूँ कोर्ट के थ्रू से, ठीक है, क्योंकि उस व्यक्ति ने मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा, जो समाज में मेरी रेपुटेशन है, मेरी इज्जत है ना, उसको नुकसान पहुंचाया है, उसकी हानि की है, इसलिए लगता है मानहानि, ठीक है। और मानहानि के सब सेक्शन है 1 2 3 4, ठीक है ना। इसमें से किस तरह का कृत्य किया गया है, सोशल मीडिया के माध्यम से किया गया है, या मान लो आपके पर्चे छपवा करके उस तरह से डिफेमेशन किया गया है, या फिर मान लो किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से कोई गलत न्यूज़ छापी गई है मेरे खिलाफ, ठीक है, इस तरह से, इनमें से अगर कुछ भी होता है तो आप मानहानि का मुकदमा लगा सकते हैं, क्योंकि समाज में आपकी रेपुटेशन है और हर व्यक्ति को फ्रीडम से, आज़ादी से जीने का अधिकार हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ठीक है। तो इसका हमेशा ध्यान रखें। जो लोग कहते हो ना, भाई मैं तो तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा, भाई साहब मैं आपको फिर बोल रही हूँ, ऐसी गलती कभी मत करना, किसी भी लड़की के साथ में, किसी भी लड़के के साथ में, चाहे कोई लड़की हो कि भाई मैं तो तेरी पर्सनल वीडियो वायरल कर दूंगी, ठीक है, तो मैडम आपके ऊपर भी मानहानि का मुकदमा लग जाएगा, उसके साथ में और जो लगेंगे ना IT के सेक्शन, वो अलग से लगेंगे, ठीक है। और इसमें आपको 2 साल का कारावास विद पेनल्टी भी लग जाएगा और लगाया जा सकता है, ठीक है। मैं 2 साल आपको जेल की सजा काटनी पड़ेगी अगर सामने वाले ने प्रूफ कर दिया कि हाँ भाई ये इन्होंने, मतलब कि मान लो मुझे इस तरह से मोलेस्ट किया है कि मान लो किसी लड़की की प्राइवेट फोटोज हो गए, किसी के वीडियोस हो गए, आपने जाकर के सोशल मीडिया पे डाल गए, अगली भाई सुसाइड की कैटेगरी में पहुंच गई कि भाई नहीं मैं सुसाइड करने जा रही हूँ, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो वायरल करने वाला, ठीक है, तो भाई साहब उसके साथ में और भी बहुत सारे सेक्शन लग जाएंगे, फिर आपको कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और एडवोकेट्स भी हैं, वो कितना क्या करेंगे जब कोई चीज प्रूफ होती है। देखो भाई, एडवोकेट्स जो होते हैं ना, वो लड़ते हैं आपका केस, वो इसलिए लड़ते हैं कि चलो भाई कि आपने एक बार गलती कर दी, ठीक है ना, और चीजों को मैनेज हो जाए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई जब वो चीजें प्रूफ हो रही हैं तो उसमें एडवोकेट क्या करेगा? भाई आपके खिलाफ अगर कोई सबूत है, एविडेंस है,
तो उसमें आपका एडवोकेट क्या लेगा उसमें, वो तो केस हारेगा ही हारेगा। तो इससे बढ़िया है कि भाई इन चीज़ों से दूर रहें, बचें, ऐसी दुश्मनी ना करें, ठीक है। इसका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ पैसे की, समय की और एनर्जी की बहुत बर्बादी है, क्योंकि आपका समय, आपका पैसा बहुत कीमती है। जिंदगी छोटी सी है, इस लाइफ को एंजॉय करें, कमाएं और खाएं और दूसरों को अपनी जिंदगी जीने दें, ठीक है। दूसरे पर लालचन लगा करके या फिर उसे डिमोटिवेट करके, उसे डिमोरलाइज करके आप सोचें कि आप आगे बढ़ जाएं और सक्सेस हो जाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप उस चीज़ के लिए हमेशा कुंठित रहेंगे कि भाई सामने वाला तो एडवोकेट है, सामने वाली तो एडवोकेट है, सामने वाली तो भाई अपना मौज मस्ती में जी रही है, और आप सोचते हो कि नहीं भाई इसको नीचा दिखा करके, इसको इस तरह से गाली गलौज करके, आप शब्द बोल के, इसके बारे में गलत अफवाहें फैला करके मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अब किंग बन जाऊंगा, मेरा बहुत नाम हो जाएगा। नहीं भाई साहब, आप अपनी जेल की तैयारी कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, और मैं ये अपने लिए नहीं, मैं समाज में सारे लड़के लड़कियां जो भी मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ में चीज़ें हो रही हैं, तो लोगों को एक चीज़ हो जाती है कि भाई हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, सामने वाली या सामने वाला कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे कर रहा है ना। उस चीज़ से त्रस्त आकर के वो क्या करते हैं कि किसी की भी प्राइवेट फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, यारी दोस्ती में ऐसा हो जाता है, लड़के लड़के आपस में कर देते हैं, ठीक है, जो कि नहीं करना चाहिए। तो मैंने आपको जो बताया, भाई अपने काम पर ध्यान दीजिए बस। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, और मैंने बता दिया बीएनएस का 356 सेक्शन है, और सब सेक्शन है उसके 1 2 3 4, ठीक है ना। उनको आप पढ़िए, समझिए, ये आपको फ़ायदा होगा, और मेरी हर वीडियो से आपको अच्छी ही जानकारी मिलेगी, ठीक है। और एक भाई साहब ने मेरे वीडियो पर आकर के कमेंट किया था, वो कमेंट मैं इस वीडियो के साथ में मेंशन कर रही हूँ, उसे पढ़ लेना ज़रा, ठीक है ना। और जो इनकी भाषा शैली थी, तो उससे पता चल रहा था कि भाई कितनी अच्छी भाषा शैली है उनकी। तो भाई थोड़ा पढ़ो लिखो, मुझे अब शब्द बोलने से कोई फायदा नहीं होने वाला कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं अगर केस कर दूंगी डिफेमेशन का, तो भाई साहब आपको जवाब देना बहुत महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। मेरी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अच्छी लगी तो वीडियो शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।